महाशिवरात्रि का पर्व देवों के देव महादेव और माँ पार्वती को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भोलेनाथ की आराधना में व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस संबंध में शास्त्रों में बड़ी रोचक कथा है, जो इस प्रकार है कि लोग इसको मानने को तैयार नहीं हैं। अलग अलग कथाओं, अलग अलग रोचक जानकारियों के माध्यम से आज हम आपको राजनांदगांव के शिवनाथ नदी के तट पर ले चलते हैं, जहां पर एक से एक कहानियां आपको सुनने की मिलेगी। परंतु बता दें कि हमने सिर्फ एक विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है और विचारों की धारणा से किसी को ठेस ना लगे, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिव अक्खड़ भोला बाबा हैं और अक्खड़ भोला बाबा ऐसे भोले बाबा हैं जिनके बारे में कई प्रकार की विदंतियाँ हैं, इस इतिहास में गवाह है। पर इतिहास को देखते हुए जिस तरह से शहर में जुलूस निकाली गई, उस शहर के जुलूस को सजाया गया और सुबह से लेकर शाम तक लगातार 2 दिनों तक शिव की महिमा से परंपरागत राजनांदगांव सजा रहा। नृत्य और शैली के माध्यम से किस तरह से राजनांदगांव सजा रहा, उसी तरह मोहारा में भी धीमर समाज के द्वारा एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसके माध्यम से एक मेला लगाया गया और मेले में लोग उमड़ कर यहाँ पर आए और लोगों का एक से एक रोचक जानकारी अब हम आपको देना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पंचायत नियोजन। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब करें और रोचक जानकारियाँ अब आपके पास प्रस्तुत है। महाशिवरात्रि की एक अनोखी यात्रा के अवसर पर राजनांदगांव में और आसपास क्षेत्रों में महाशिवरात्रि किस तरह से धूमधाम से मनाई गई। देख रहे हैं किस तरह से लोग झूमते नाचते और गाते महाशिवरात्रि शिव की प्रतिमा के साथ साथ एक नए नृत्य के साथ लोग यहाँ पर झूम रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस धीमर समाज की ओर से एक भव्य कार्यक्रम राजनांदगांव में भी रखा गया है और यहाँ पर शिवनाथ नदी के किनारे राजनांदगांव में यहाँ पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम हो रहे हैं। ये धीमर समाज के समस्त पदाधिकारी हैं जो कि प्रति वर्षानुसार रूप से एक नए उल्लास के साथ करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप लोग ये कार्यक्रम कराते हो, इसका मकसद क्या है? ये हमारा शुरू से अपना हमारे सियान लोग नदी किनारे मतलब शिव जी का अपना वही शहर पूरा मतलब वो अपना शिव जी का बारात निकालते हैं हम लोग। नदी है, महानदी है, शिवनाथ नदी है, बराबर इसी के ही किनारे एक भगवान भोले शंकर का मंदिर बना हुआ है हर जगह। और हर जगह देखिए आप माघ पूर्णिमा में देखिए और कोई भी मुहर्रम मेला के समय है, बराबर यहाँ नदी के स्नान के बाद एक हिंदू धर्म में एक परंपरा चली है कि नदी स्नान के बाद भोले भंडारी को 1 लोटा जल बराबर चढ़ाते हैं शिवालय में। इसी आस्था के साथ कि ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने नदी के किनारे ही लगभग पूजा स्थल, धार्मिक स्थल और समाज को जोड़ने का जो काम किया है वो हमारे लिए आज प्रेरणा का स्रोत है। धर्मशास्त्र के अनुसार से सतयुग में, त्रेता युग में भी रामचंद्र जी को पार अपने निषाद राज उसके पूर्व जन्म में भी मनाए थे। और यहाँ तक कि शिव जी भी मत्स्य क्या कहते हैं कि केवल मतलब निषाद मल्लाह के रूप में मतलब बन करके ये जाल जो शौकी जो है खेलते थे। मतलब शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। इस प्रकार से हमारे आते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। सब छत्तीसगढ़ हमारे धीमर समाज के सब परिवार, सब बाल बच्चे सहित आते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। सब अब हम लोग शांतिपूर्वक से महाशिवरात्रि मनाते हैं। नदी के किनारे शिव जी की पूजा अर्चना का कितना महत्व होता है। इस समाज की परंपराएं धीरे धीरे किस तरह से महत्वाकांक्षी बढ़ती है, एक मेला के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर शिव जी की पूर्ता देखिए किस तरह से यहाँ पर हो रही है कि महिलाएं एक साथ एक कतार पर एक लाइन पे जा रही हैं। यहाँ दीप प्रज्वलित हुई है और शिव जी की मूर्ति है और शिव जी की मूर्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि नारियल, फल, फूल इन सिद्धांत को सबको चढ़ाया जा रहा है, जो कि राजनांदगांव की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। संस्कारधानी राजनांदगांव में हर समाज, हर समुदाय के लोग किस तरह से यहाँ पर अपने भव्य कार्यक्रम को मनाते हैं। शिव जी की प्रतिमा हर लोग मनाते हैं, मगर धीमर समाज का एक अलग रवैया, एक अलग परंपरा के अनुसार यहाँ पर मनाया जाता है। आपके साथ हम राधे श्याम साहू के साथ मैं राजू सोनी, पंचायत नियोजन राजनांदगांव।
बहुत अच्छे से मनाते हैं। भगवान शिव जी का आज के दिन विवाह हुआ था, तो उसी के मनाते हैं। ये महाशिवरात्रि होता क्या? शिव जी का पर्व है। शिव जी का पर्व है। चलो ठीक है। यहाँ पार्वती और शिव भगवान की आज के दिन शादी होती है और यहाँ सब वहाँ के मोहल्लेवासी शिव भगवान की शादी में खुशियाँ मनाते हैं इस वजह से। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ महाशिवरात्रि में शिव की पूजा अधिकतर कुंवारी कन्याएं लड़कियां ही ज़्यादा करती हैं, तो यहाँ पर पूछते हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आए यहाँ पर? हम लोग का एक त्योहार है ढीमर समाज से, तो हम जुलूस निकलता है, मेला इसी कुछ। ये अपना मंदिर है हम लोगों का, ढीमर लोगों का मंदिर है, तो हम लोग यहाँ आते हैं हर साल। मन्नत नहीं मांगे इस बार? नहीं, इस बार मन्नत नहीं मांगे हैं। इसमें कोई है वो है ही नहीं, जो है भगवान देंगे जब देना है तो। पर मन्नत क्या है, जो है ऊपर से पहले से बंधा हुआ है। अच्छा, शिव जी की पूजा की आपने? हाँ। क्या मांगा? अपन पति के सलामती के लिए दुआ मांगे हो, अपन बाल बच्चा के लिए दुआ मांगे हो, हमार परिवार पूरा खुशी से जीवन भर रहे, अपन मतलब अपन कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना प्रभु करके मांगे हम। क्या नाम है आपका? ललिता बंजारे। जैसे कि आज दिन है महाशिवरात्रि का, तो इस दिन हमारे ढीमर समाज की तरफ से हर वर्ष बहुत दिनों से चलते आ रहा है कि आज रैली निकाली जाती है राजनांदगांव में बहुत धूमधाम से। और यहाँ तो पहले क्या मन्नत मांगा? हमने तो बस भगवान से ऐसी कि बस कोरोना को दूर कर दो हम लोग से लाइफ से। अच्छा, पति नहीं मांगे? नहीं, वो तो ऑलरेडी मिल ही जाती है, पति को क्या मांगना है, वो तो मिल ही जाता है आए दिन। मगर सब शिव जी की पूजा करते, पति मांगते ज़्यादा अच्छा? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी पति के लिए ही पूजा करें, कई लोग अपने मन की शांति के लिए थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं। चलिए, पूजा करने आए हुए हैं। हमारे समाज के लोग हर महाशिवरात्रि में पूजा कराते हैं और वहाँ से नांदगांव से मोहारा अपन जुलूस निकाल के आते हैं। अरे यार अदल को जबरदस्त। पानी दे रही। निर्माण हुआ सबसे। जी बताएंगे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर पिछले 8-10 सालों से हम लोग जो हैं अपने शिव भक्त हैं, हम लोग पूरा परिवार परिवार इस आयोजन में शामिल होता है। और हमारे पिताजी की इच्छा थी कि यहाँ पर एक मंदिर बने, और हमने कहा कि भाई उनके जाने के बाद बनाने का क्या औचित्य है, जो वो खुद ना देख पाए और खुद उसका नींव ना डाल सके। इसके कारण हम लोग जब उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो ठीक होकर स्वस्थ होकर जब लौटे, तब हम सभी भाइयों ने और परिवार ने विचार किया कि उनकी इच्छा जो है उनकी पूरी करनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोगों ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया और विगत 8-10 वर्षों से हम लोग सतत पूरे परिवार सहित इसका सेवा कर रहे हैं। ठंडाई जो है महाप्रसादी जो है, महाप्रसादी है शिव जी का, वो ठंडाई जो है दूध ठंडाई हम वितरण करते हैं। हर साल इसका वितरण किया जाता है हम लोगों के द्वारा, और जन सहयोग भी लिया जाता है। इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति हम ही लोग नहीं करते हैं, इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाता है। इस संपूर्ण कार्य के लिए कहीं ना कहीं समिति भी इसके लिए गठित हुई है। जैसे कि आप निर्माण है और मंदिर के निर्माण में यहाँ पर लोग महाशिवरात्रि और सोमवार जो मनाया जाता है उसके अंतर्गत ये पवित्र स्थान हो जाता है। एक तरफ देख रहे हैं यहाँ पर कि शिव जी की प्रमुख जड़ी जिसे भांग कहा जाता है, और भांग के बिना महाशिवरात्रि का पर्व अधूरा है। और इस महाशिवरात्रि के पर्व भांग को लेने के बाद जिस तक मदमस्त होकर लोग
नृत्य करते हैं और लोग जिस तरह से झूमते हैं, शिव बाबा अक्खड़, इस तरह की बातें अधिकतर होती हैं क्योंकि लोग मानते हैं कि शिव बाबा अक्खड़ हैं और अक्खड़ की इस प्रतिज्ञा को दिखाते हुए महाशिवलिंग महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवनाथ नदी के किनारे मैं राजू सोनी, पंचायत नियोजन राजनांदगांव।